मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम विभाज्यता पर आधारित प्रश्न का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। पहला पार्ट हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है, यदि ये संख्या है आपकी है 6 अंकों की, 8 से विभाज्य है, 8 से क्या है विभाज्य है, तो y का मान क्या होगा? ये जो y है, इस y का मान क्या होगा, यही पूछा गया है। और वो भी कौन सा मान पूछा गया है? न्यूनतम मान पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया 3, 4, 7 और 1। आप जानते हैं 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए? 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो यही संख्या क्या है? 8 से कट जाएगी। तो आइए देखिए, अंतिम 3 अंक क्या इसमें है? 4y6, 4y6 बटे हम क्या कर देंगे 8। 8 से कटना चाहिए। कह रहा न्यूनतम मान क्या होगा y का। तो हम जो y का मान न्यूनतम ले रहे हैं, अगर हम 0 ले लेंगे, अगर हमने 0 लिया न्यूनतम मान में, तो देखेंगे 4 0 6 406 हो जाएगा बटे 8। 8 से काटिए, देखिए कट रहा है, 8 5 40, 6 नहीं कटेगा, अतः भैया 0 नहीं होगा। अब y का मान क्या लेंगे 1। अब देखेंगे, अब 416 हो जाएगा, क्योंकि y के स्थान पे हमने क्या ले लिया है 1 बटे 8। तो 8 5 40, 1 बच गया, 16 हो गया, 8 दूनी 16 कट गया। इसका मतलब है y का न्यूनतम मान क्या होगा 1 होगा। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि संख्या 93 24 8 x 6 11 से विभाज्य है, 11 से क्या है विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा? आपसे x का मान पूछा गया है और ऑप्शन में दिया गया है 5, 2, 8, 7। अब इसमें आपको बताना है x का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं 11 की विभाज्यता का नियम क्या है? सम माइनस विषम। बताए हैं सम माइनस विषम। क्या सम? यानी अंकों का स्थान सम माइनस विषम बराबर आ जाएगा 0 या 11 या 22। तो संख्या किससे कट जाएगी? 11 से। तो आपको संख्या दी गई है 9, 3, 2, 4, 8 x 6। तो अब सम माइनस विषम देखेंगे 9 2 11। ये देखिए 9 + 2 + 8 + 6, 3, 4 और x -3 + 4 + x। अब हम जोड़ देखें, घटाएं देखें आपको कितना आना चाहिए, चाहे 0 चाहे 11 चाहे 22, तो ही किससे कटेगी आपकी 11 से कटेगी। इसको जोड़ लीजिए, 9 2 11 हो जाएगा, 11 और 8 19, 19 6 कितना हो जाएगा 25, -4 3 7 और प्लस x। अब बताइए हम x पे क्या मान रख दें और साथ में जोड़ दें, ताकि 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए। तो आप जानते हैं कि 25 में से 7 घटा दीजिए। अगर 25 में से 7 घटाएंगे आप, तो आपको कितना मिलेगा 18। अब 18 में से कितना घटाइए या आपको 11 मिल जाए? सोचिए, 18 में से कितना घटाएं तो 7 घटाएंगे तो 11 मिलेगा, अर्थात x के स्थान पे क्या आना चाहिए 7। 7 7 क्या हो जाएगा 14, और 14 में से 25 में से यदि 14 घटा देंगे, देखिए
5 में से 4 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1, 11 आ जाएगा, अर्थात 11 से कट जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। x बराबर क्या हो जाएगा 7। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, लगाने का भाई तरीका बहुत बेहतरीन है। देखिए संख्या 3x 740 यानी 3x 740 है, 12 से विभाज्य है, 12 से क्या है विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं 12 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, वो संख्या 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, यानी जो संख्या 3 और 4 दोनों से कट जाएगी वो संख्या आपकी 12 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए संख्या क्या है 3x 740 है। 3 क्या कहता है, 3 के विभाज्यता का नियम क्या है, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या 3 से कट जाएगी। अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या जो है 3 से कट जाएगी। 4 क्या कहता है, 4 की विभाज्यता का नियम, यानी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए तो संख्या 4 से कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है कि नहीं, 4 दाम 40 होता है, 4 से विभाजित है। अब हमें किसका खोजना है 3 का, तो 3 के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे अंकों का योग कितना है 7 3 10 4 14, कितना 14 है। 14 में अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 15, तो 15 किससे कट जाएगा 3 से। इसका मतलब x के स्थान पे क्या है, यानी 3 + x + 7 + 4 + 0 बराबर क्या होगा 14 + x, ये होगा ना 7 4 11 3 14 और 0 जोड़ देंगे 14 ही रहेगा। तो कितना होना चाहिए आपका 15। अब देखिए 14 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15, अर्थात x बराबर कितना है 1। x बराबर कितना है 1। देखिए यह एक संख्या है कितने 9 अंकों की, जो 72 से विभाज्य है। जो कितने से विभाज्य है 72 से विभाज्य है। तो करणी में 7x - 3y का मान पूछा गया है आपसे। तो संख्या क्या आपकी है 89 56 3x 87y। तो देखिए 72 से विभाज्य है, तो 72 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए 9/72, तो संख्या 9 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए तो संख्या 72 से कट जाएगी। तो 9 के विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए तो संख्या कटेगी 9 से। और 8 की विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए पहले 8 का प्रयोग करते हैं, तो लास्ट में 3 अंक देखिए ये है 87y/8। तो कितना y के स्थान पे मान रख दें ताकि 8 से कट जाए। देखिए 8 एक नम 8, 8 का नम 8, 7 नहीं कटेगा, इसको उतारेंगे तो यहाँ पर कितना रख दें, अगर हम 0 रखेंगे 70 8 से नहीं कटेगा, 1 रखेंगे 71 8 से नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो 72 हो जाएगा, 8 9 72, अर्थात y का मान क्या होगा, अर्थात y का मान क्या होगा 2, क्योंकि अगर इसके स्थान पे 2 रख देंगे तो 72 हो जाएगा, 72 8 9 72 कट जाएगा, अर्थात y का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब x का मान हमें निकालना है, तो x के मान को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग क्या है 9 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 6 3 9 9 कैंसिल हो गया, ये आई बात समझ में। अब देखिए क्या है, यहाँ 8 है, ये 5 बचा है, ये 8 है और ये 7 है, आई बात समझ में। तो 8 7 15, 15 5 20, 20 8 28, 28 हो जाएगा, आई बात समझ में। ये और इसका मान कितना है 2, y का मान कितना आया है 2, तो 28 2 कितना हो जाएगा 30। 30 में कितना अगर हम जोड़ दें x का मान कि जो कि 9 से कट जाए, तो आप कहेंगे सर जी
अगर 1 रखेंगे 31 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे 32 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 3 रखेंगे 33 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। 4 रखेंगे 34 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 5 रखेंगे 35 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 6 रखेंगे, यक्स का मान कितना रखेंगे? 6 रखेंगे तो 6 पचे 30, यानी यक्स बराबर क्या आ गया आपका? 6। आपसे मान पूछा गया है कनडी में 7x माइनस 3y। अब देखिए 7 गुणे x का मान कितना आया? 6 माइनस 3 गुणे y का मान कितना आया? 2। 7 छक 42, 3 दूनी 6। 42 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 42 में से 6 36, और 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6। आई बात समझ में? तो आपका ऑप्शन देखिए दूसरा सही है, यानी 6 आया है। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन तरीका है। आई बात समझ में? यदि 9 अंकों की संख्या, 9 अंकों की संख्या देखिए 8 9 x 6 4 2 8 7 y 9 अंकों की संख्या है, 72 से विभाज्य है। कितने से विभाज्य है? 72 से। तो 3x प्लस 2y का मान पूछा है, तो 72 से विभाज्य का नियम अभी हमने बताया आपको। कितने से कटना चाहिए? 8 और 9 से। अगर कोई संख्या 8 और 9 दोनों से कट रही है तो पक्का है वो कि 72 से विभाज्य होगी। आई बात समझ में? तो 8 क्या कहता है? अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम 3 अंक देखिए इसमें क्या है? 87 y है। 8 से विभाजित होना चाहिए। आई बात समझ में? तो 8 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे y बराबर 8 का नम 8, 7 नहीं कटेगा यानी 2, 8 9 72, यानी y का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? 9 क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए तो संख्या 9 से कटेगी। तो देखिए क्या है आपका संख्या क्या है? 9 8 x 6 4 2 8 7 y। अब y का मान कितना आ गया? 2। y का मान क्या आ गया? 2। हम y की जगह पे 2 रख सकते हैं। आई बात समझ में? अब हमें किसका मान निकालना है? x का। आई बात समझ में? तो हम कर सकते हैं 6 4 10 8 18, 7 2 9, 9 अलग हो जाएगा, बचा है कितना? 8 प्लस x प्लस 2, यही 3 अंक बचे। अब ये 9 से कटने चाहिए, तो 8 2 10, 8 2 10, 10 से बड़ी संख्या क्या है जो 8 से कट जाएगी? तो आप कहेंगे सर जी 18 होता है जो 9 से कटेगी। तो 18 होने के लिए यहाँ x का मान कितना होना चाहिए? 8। 8 8 16 2 18, यानी x का मान क्या आ गया? 8। आपसे पूछा क्या है? 3x प्लस 2y बराबर क्या होगा? तो देखिए 3 गुणे x का मान कितना आया है? 8 प्लस 2 गुणे y का मान कितना आया है? 2। 8 त्रिक 24, 2 दूनी 4, 24 4 28। आपका देखिए 28 आ गया। 28 सही है। बहुत बेहतरीन तरीका आपको हमने बताया। आप इस तरह से प्रैक्टिस करिए और आपका जरूर सही होगा। हमें उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिए, कमेंट भी करिए। धन्यवाद।